ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और मीन लगन वाले जातकों पर यह पूरा महीना कैसा बीतेगा, पूरा जून का जो मंथ होगा वो कैसा बीतेगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका लगन पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर दो चार्ट आपको दिखाई देगा, एक लेफ्ट वाला और एक राइट चार्ट दिखाई देगा। लेफ्ट चार्ट में देखिए यहाँ पे डेट मैंने 1 जून लिखा हुआ है, यानी महीने का प्रारंभ 1 जून से और अंतिम जो है 30 जून, यानी अंतिम डेट। तो आपका यहाँ लगन 12 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ रेड सर्किल बना हुआ है। अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा आपका जो लगन है वो मीन लगन है। चंद्रमा कहाँ बैठा है इसको आप मत देखिएगा, आपका यहाँ पे 12 नंबर होना चाहिए और बाकी नंबर भी ऐसे ही अपने आप मैच कर जाएंगे। अगर आपका लगन मीन है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लगन के सापेक्ष में महीने का पहला दिन लेफ्ट वाले चार्ट में, आपके लगन के सापेक्ष में महीने का अंतिम दिन राइट में, ऐसे करके यहाँ पर बनाया गया है। अब इनको एक नए तरीके से मैंने डिजाइन किया है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर कई ग्रह, जैसे राहु अगर आप देखिएगा तो राहु ग्रह यहाँ पर आपको कलरफुल दिखाई देगा। सॉरी, राहु में कोई कलर नहीं है, लेकिन सूर्य के पास कलर यहाँ पर दिख रहा होगा, रेड कलर। ये कलर कोडिंग जो मैंने किया है, देखिए सूर्य देव जो है 2 नंबर अर्थात वृष में उपस्थित है वर्तमान में, और इनका राशि परिवर्तन मिथुन में हो जाएगा 15 जून को। इसलिए महीने के आरंभ में ग्रहों की स्थिति ऐसी है और जब अंतिम दिन होगा तो ग्रहों की स्थिति ऐसे रहेगी। तो जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिन ग्रहों के गति में चेंजिंग आ जाएगी, मार्गी से वक्री होना, वक्री से मार्गी होना, उन सभी को मैंने कलर से यहाँ पर दिखाया है। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसमें कलर नहीं दिखाया हूँ लेकिन हाईलाइट कर दिया हूँ। सामान्यतः चंद्रमा का गोचर डेली एक नक्षत्र में होता है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं, उसके लिए दैनिक राशिफल आपको कस्टमाइज भेजा ही जाता है और साथ में साप्ताहिक राशिफल में भी चंद्रमा की गति के आधार पे हम चेक करते हैं। इसके अलावा आपका जो केतु है, शनि है और राहु, इनका राशि परिवर्तन या गति किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आने वाली है। और 10 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। मंगल अपने नीच राशि में जाएंगे। मंगल आपका देखा जाए तो अत्यंत योग कारक ग्रह है, अपनी नीच राशि में जा रहा है, लेकिन नीच राशि में जाकर भी ये हमेशा नीच नहीं रहेगा। चंद्रमा की राशि में जब कोई भी ग्रह नीच का होता है, अब कोई भी ग्रह में केवल मंगल होता है जो कर्क में जाकर नीच का हो जाता है। चंद्रमा लगातार भ्रमण करते रहते हैं, तो लगातार भ्रमण करने के कारण गोचर में जो नीच भंग होता है वो जनरली हो जाता है। कभी चंद्रमा अपने घर में देखते हैं, कभी उच्च के हो जाते हैं, कभी मूल त्रिकोण में चले जाते हैं, कभी चंद्रमा से केंद्र में मंगल आ जाएगा तो नीच भंग होता रहेगा, तो मिश्रित परिणाम देगा। ऑलरेडी इस पे वीडियो पोस्ट किया जा चुका है। आपके लगन की स्थिति देखा जाए तो आपका जो लग्नेश है अभी द्वादश में है और मार्गी गति में है, और 20 जून को आप देखिएगा यहाँ पर जुपिटर रेट्रो इन एक्वेरियस लिखा हुआ है, यानी कुंभ राशि में ये वक्री गति में चला जाएगा। जब वक्र गति में जाएगा तो अलग प्रभाव देगा। खर्च की अधिकता इस समय ज्यादा होगी और लीवर से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाना, मोटापे का शिकार हो जाना, ये सब चीजें, उदर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाना गोचर में, चाहे ये मार्गी बृहस्पति हो या आपका वक्री बृहस्पति, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं देना। और ये महीना खर्च और खर्च से भरा हुआ रहेगा, यानी खर्च ज्यादा रहेगा। और ट्रैवलिंग, हालांकि कोविड के रूल्स हैं उसमें ट्रैवलिंग थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ट्रैवलिंग ये जरूर ज्यादा कराने की कोशिश करेगा। और साथ में यहाँ पर जो लोग विदेश में लोग रहते हैं उनके परमानेंट सेटलमेंट के योग भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। अब सूर्य की जो पोजीशन हम देख रहे हैं, सूर्य आपका यहाँ पर पराक्रम में, जब तक पराक्रम में है
थोड़ा शरीर में आलस्य भी देगा, और सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति होना, श्वास नली में परेशानी होना, काफ़ी जो परिणाम है वो आपको गोचर में दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही सूर्य आपका रोग का मालिक होकर आपके खुद 4th हाउस में चला जाएगा 15 जून के बाद, तो परेशानी आपको बढ़ा देगा, आपको परेशानी निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो बुध जो सूर्य देव हैं वो आपके माता से तनाव भी उत्पन्न करेगा, माता के स्वास्थ्य पर भी खर्च करेगा। और जिनको भूमि वाहन मकान में इन्वेस्टमेंट करना है वो जून के मंथ में प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सेपरेटिंग है। हालांकि मित्र राशि में है लेकिन नेचर इसका सेपरेटिंग है। सेपरेटिंग नेचर होने के कारण थोड़ा प्रभाव करेगा। और सबसे बड़ी चीज, रोग का दोष लेकर रखा हुआ है तो परेशानी उत्पन्न करेगा। इसके अलावा अब हम संक्षेप में बात करते हैं, इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा। और अंत में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा आपकी प्रतिक्रियाएं अपनी जरूर दीजिएगा। ये नया प्रयास जिसमें स्पीडोमीटर का यूज किया गया है, जिसमें कलर कोडिंग का यूज किया गया है, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। ड्यूरेशन लंबा करना उद्देश्य नहीं है, ड्यूरेशन लंबा हो जाता है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य का मालिक क्या है, सूर्य है। कहाँ पर जाकर बैठा है, 3rd हाउस में। तो गले से संबंधित परेशानी उत्पन्न करना, छोटे भाई बहनों से मतभेद करना, गोचर में लगभग ये प्रभाव होगा। लेकिन केवल एक ग्रह से हम इसको नहीं चेक कर सकते, इसलिए ये जो स्पीडोमीटर बनाया गया है इसमें राहु केतु जितने भी नवग्रह होते हैं सभी को इंक्लूड करके उनका जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला गया है गोचर में, उसके हिसाब से स्पीडोमीटर रेडी किया गया है। और स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन लीवर में या उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती है गोचर में, क्योंकि गोचर अभी जब तक आपका लग्नेश 12th हाउस में है तब तक बहुत अच्छी स्थिति में मैं नहीं कहूँगा। धन के बारे में बात करते हैं। देखिए, धन का मालिक नीच का हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, आपके पंचम में हो रहा है, तो धन से संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्पीडोमीटर औसत से कमजोर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आपको बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं देने वाला है, और पैसे के लिए आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और इस समय किसी को पैसे देने का समय नहीं, कोई आपसे उधार मांगता है या कर्ज मांगता है तो इस समय कुछ नेगलेक्ट कर दीजिए। इस समय का दिया हुआ पैसा जल्दी आपको वापस नहीं मिलेगा। ना ही इस समय लोन लेना चाहिए, लोन लेने में भी दिक्कतें हैं। अगर बहुत आपको ज़रूरत हो कि नहीं लोन भी लेना है या कर्ज देना है किसी को, बहुत अर्जेंट है, तो आप कंसल्टेशन लेकर ही आप उसको कंफर्म करें, नहीं तो इस समय छोटी सी गलती काफ़ी आगे लंबे टाइम के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान क्रिएट कर देगा। कार्य व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका कार्य का जो मालिक है वो 12th हाउस में जा चुका है, तो ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग, लंबी दूरी पे यात्राएं आपको निकलना होगा। कोविड की गाइडलाइंस के कारण हालांकि कई जगह अब अनलॉक होने की प्रक्रिया हो चुकी है, जैसा बताया था मैंने। तो जैसे दिल्ली अनलॉक हुई है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी कुछ अनलॉक हुआ है। तो यहाँ पे अब ट्रैवलिंग आपके बढ़ने वाले हैं। ट्रैवलिंग होना या कोई एक ऐसा काम जो आप ऑनलाइन बैठते हैं, क्योंकि ऑनलाइन को भी विदेश मान लिया जाता है, तो उसके काम में वृद्धि होगी, वो काम आपका काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और यहाँ पर बाकी ग्रहों की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है उसके हिसाब से कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य का 10वें स्थान पर देखना कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा परिणाम देगा। तो कार्य व्यवसाय में कहीं पर भी कोई निगेटिविटी नहीं दिख रही है। शिक्षा के लिए देखा जाए तो शिक्षा का जो मालिक है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा लगातार प्रत्येक दिन जो होता है नक्षत्र चेंज करता है, तो वैसे भी कहा जाता है मीन लगन वालों की जो सोचने की जो क्षमता होती है काफ़ी वैरी होती है। हर मुश्किल से जल्दी वो संघर्ष करते हैं, हर मुश्किल से अच्छा हो तो भी वो देखते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, खराब हो तो भी उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ होती है, क्योंकि इनके जो लग्नेश हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो हर कंडीशन में आप रेडी रहेंगे। लेकिन गोचर की जो स्थिति बन रही है यहाँ पर वो एवरेज बन रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है और आपका जो
पंचमेश है वो स्टार्टिंग में द्वादश में रहेगा, तो शिक्षा के लिए बहुत विशेष पॉजिटिव न्यूज़ मैं नहीं कहूँगा। विद्यार्थी वर्गों को चाहिए कि लगातार मेहनत करें, प्रयास करें, कर्म करते रहें, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिलता जाए। इस बात को छोड़ दीजिएगा कि कुछ परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण कीजिए। देखिए, ये टाइम ऐसा टाइम है कि अगर आपने इस टाइम को क्योंकि आजकल अधिक से अधिक लोग तो केवल नंबर पाने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ज्ञान अर्जित कीजिए। इस समय जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको मैं कहूँगा कोविड का जो मौका मिला है, इसमें घर में आप बैठे हैं, मुझे पता है कितनी पीड़ा है, लेकिन ज्ञान को अर्जन कीजिए। एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान का अर्जन करने से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं होता है। तो आपको ज्ञान अर्जित करने चाहिए, और ऐसा मौका हम लोग को तो कभी नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को ज़रूर ये मौका मिल रहा है। तो परीक्षाएं रद्द हो रही, इससे डिप्रेस भी मत होइए, और साथ में इसको पॉजिटिव वे में सोचिए कि आप ज़्यादा टाइम घर पर रह रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम शिक्षा कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी का सहारा यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा सीखिए। अंतिम बात करते हैं प्रेम प्रसंग के लिए और यात्राओं को, दोनों को इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ। प्रेम प्रसंग के लिए ये महीना जो रहेगा आपका अच्छा बीतने वाला है। स्पीडोमीटर आप देखिएगा काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, और उसका रीज़न क्या है कि पंचम और ये सबसे बड़ी चीज़ है, सप्तमेश और पंचमेश दोनों का जो कहा जाए स्थिति है। वैसे पंचमेश तो लगातार चेंज होगा, लेकिन सप्तमेश जो है वो आपके पराक्रम स्थान पे जा रहा है, और जीवन साथी के साथ आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो एक बार पुनः क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोगों ने सीखा, यहाँ पर ये महीना कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो स्वास्थ्य आपका औसत रहने वाला है। धन के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। इस समय ना धन लेना चाहिए ना ही धन देना चाहिए, और इस समय दिया हुआ धन और लिया हुआ धन दोनों ही मुश्किल क्रिएट कर लेगा। कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा समय है, शिक्षा के लिए है, और प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही अच्छा है, यात्राओं के लिए सर्वोत्तम है। तो ये संक्षेप में कहा जाए तो ये मीन लगन का ये मासिक राशिफल है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और बार बार बता दूं ये गोचर का परिणाम है, अंतिम परिणाम मत समझिएगा। दुनिया में अरबों लोग, करोड़ों लोग मीन लगन वाले होंगे, सब पर गोचर का प्रभाव सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उनकी कुंडली जो होती है अलग होती है। आपकी कुंडली मीन लगन है तो आपका कुंडली का मीन लगन का लग्नेश ग्रहों की स्थिति अलग, और दूसरे मीन लगन वाले में भी ग्रहों की स्थिति अलग, उनकी वर्ष कुंडली अलग चल रही होगी, उनकी मासिक कुंडली अलग चल रही होगी। इसलिए कुंडली एक्सपर्ट का, हमारी टीम का लगातार ये प्रयास रहा है कि हम आपको कस्टमाइज राशिफल दें, और हर चीज़ों में जो जिनको अभी तक कस्टमाइज राशिफल नहीं मिला है वो तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट भेजें, या हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमारे टेलीकॉलर्स को बताइए कि कस्टमाइज राशिफल प्रोवाइड कर दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, वैसे 95% लोगों का राशिफल जाना स्टार्ट हो गया है, कुछ लोगों का जो इनका बचा हुआ है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।